जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आने वाले वीक में हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल रहेंगे। अगर गोल्ड हमें उन एरियाज़ पर मिलता है तो हम वहाँ से ज़रूर इन्हें सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स मैंने पहले ड्रा करके रखे हैं, बट अभी डीपली बता देता हूँ कि किस तरह के लेवल्स होंगे, क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है और कैसे हमने इसमें सेलिंग एंड बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करना है। अगर देखा जाए तो लास्ट वीक्स में गोल्ड ने क्रैश दिया है, अच्छा खासा क्रैश दिया है और अब बॉटम पे आके गोल्ड रेंज कर रहा है। तो अभी क्या सिनेरियो हमारे पास नेक्स्ट क्रिएट हो सकता है, किस तरह हमने इसमें अपनी नेक्स्ट एंट्रीज को प्लान करना है। तो अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड अपने स्ट्रक्चरल एरिया पर खड़ा है और उसकी लिक्विडिटी भी स्वीप करने के बाद पिन बार कैंडल भी हमारे पास आ गई है। तो बॉटम पे हमेशा हम यही देखते हैं कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम वहाँ से बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करें। बट अभी जो गोल्ड में सिनेरियो है, अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट इतनी ओवरऑल क्लियर है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जो जो एंट्रीज हमारी एक्टिव हो रही हैं तो उससे हम साथ ही साथ अपना ब्रेक इवन भी कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया किया था, उसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर दिया और हमारे पास जो लास्ट फ्रैक्टल पॉइंट था वहाँ से गोल्ड ने हमें एक टच एंड गो का टच एंड गो भी किया है। तो अभी जो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हो सकता है, जब तक गोल्ड अपने इसी लाइन के नीचे कैंडल को क्लोज नहीं करता, डेली कैंडल को, तो इसी एरिया से हम गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे टारगेट रहेंगे। फर्स्ट हमारे टारगेट ये वाला एरिया रहेगा जो कि डाउन पे मेरे पास एफ थी, जिससे मैंने 240 पे जाके मॉडिफाई करने के बाद मेरे पास एक ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स निकले हैं, ऑर्डर ब्लॉक विद एफ। यहाँ पर हमने किस तरह अपने इंट्रीज को प्लान करना है, क्या यहाँ ये वाले वो एरियाज हैं कि गोल्ड यहाँ से अपने अगेन मोमेंटम को डाउन साइड पर स्टार्ट कर देगा, या फिर यहाँ से हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिलेगी। तमाम चीज़ें मैं डीपली बताने की कोशिश करूँगा। आई होप चीज़ें मैं आपको क्लियर समझा सकूँ। ये जो वाले एरियाज़ हमारे पास रहेंगे, फर्स्ट एरिया ये वाला एंड सेकंड हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा। यहाँ से हमें गोल्ड में रिजेक्शन देखने को मिलेगी, बट रिजेक्शन इस तरह की नहीं होगी कि गोल्ड अपनी लॉस को ब्रेक करता हुआ डाउन साइड पर आना स्टार्ट हो जाए। ये रिजेक्शन इस तरह की होगी कि गोल्ड ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया होगा बाइंग साइड पर। जो भी हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्टल पॉइंट होगा ऑर्डर ब्लॉक विद एफ, तो गोल्ड वहाँ पर टैप देने के बाद हमें नेक्स्ट मूव देगा। फिर अपने इस ऑर्डर ब्लॉक विद एफ को ब्रेक करता हुआ फिर यहाँ से हमें गोल्ड अपना डाउन का मोमेंटम देगा। जो यहाँ पर कुछ एफ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा, फिर वहाँ से हमें गोल्ड में देखने को मिलेगी बाइंग मोमेंटम। फिर हमारे पास जो ऊपर वाला ये एक एरिया है, एज अ स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा। अभी मैंने इसे मॉडिफाई नहीं किया, हमारे पास ये डे 1 का लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफ। तो फिर इन एरिया से हम गोल्ड में सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। ये वो वाला एरिया रहेगा जो कि गोल्ड में डाउन को मज़ीद कंटिन्यू रख सकता है। चीज़ें मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ डीपली। स्टार्ट से ही करता हूँ कि फर्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा, जब तक गोल्ड अपने डे 1 की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करता, तो हम इसी एरिया से गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे और सिनेरियोज देखेंगे कि कोई बाइंग का हमें नज़र आ जाए। अगर गोल्ड अपने डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला फ्रैक्टल पॉइंट रहेगा जिसकी प्राइसेस हमारे पास है $4113 से लेकर $4020 की प्राइसेस हमारे पास रहेगी। इस एरिया से हम गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को देखेंगे। रादर देन अगर गोल्ड इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा एरिया रहेगा कि गोल्ड में हम बाइंग को देखेंगे। डेली का चार्ट है, वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी देखेंगे जाके। डेली में यहाँ पर आने में गोल्ड को काफ़ी दिन भी लग सकते हैं, बट जब भी गोल्ड आएगा इन एरियाज़ पर तो हम बाइंग की पोजीशन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला एरिया रहेगा बाइंग में कि ये हमारे पास डबल रिजेक्शन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स हैं, एंड सेकंड हमारे पास एफपीजी भी ऊपर क्रिएट है, लिक्विडिटीज भी गोल्ड ने मल्टीपल टाइम क्रिएट कर रखी है। तो फिर ये वाला एरिया रहेगा हमारे पास नेक्स्ट बाइंग का, जिसकी प्राइस हमारे पास है $3688 से लेकर $3628 तक हमारे पास इसकी नेक्स्ट एरिया रहेगा। उससे नीचे भी हमारे पास स्ट्रक्चर एरिया विद ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, बट यहाँ तक जब गोल्ड आएगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट एरियाज रहेंगे। तो फिर अब हम नेक्स्ट वीक्स में इनको एनालाइज करेंगे। अभी जो हमारे पास सेलिंग की अगर बात करें तो कौन कौन से एरियाज हमारे पास रहेंगे सेलिंग के लिए, जो कि अच्छे भी हो सकते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाके इन्हें देखूँ, तो हमारे पास जो बड़े टाइम फ्रेम की हमारे पास एफवीजी रहेगी और छोटे टाइम फ्रेम के हम ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी को कंबाइन करते हुए फिर अपनी सेलिंग पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाला एरिया था एफवीजी का डे 1 का। अगर देखा जाए तो ये जो एफवीजी है मेरे पास H4 में, ये ओवरऑल डे 1 की भी हमारे पास एफवीजी है, बट मैंने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी को कंबाइन कर लिया।
ये एरिया हमारे पास एज ए लिक्विडिटी भी काम करेगा। फर्स्ट इसी एरिया से गोल्ड में रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी भी लिक्विडिटी गोल्ड ने डाउन साइड पर क्रिएट कर दी है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एज ए लिक्विडिटी है। हमारे पास एफ भी पड़ी है और ऊपर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ से किस तरह हम अपने सिनेरियो को क्रिएट करेंगे? अगर गोल्ड अपने इस लेवल को ब्रेक कर देगा जिसके प्राइसेस हमारे पास हैं, चीज़ें मैं क्लियर एंड डीपली बताने की कोशिश करूँगा। आई होप चीज़ें आपको समझ आ जाएँ। अगर गोल्ड अपने इस लेवल को ब्रेक कर देगा जिसकी प्राइसेस हमारे पास है $4735 से लेकर $4686 तक, अगर गोल्ड अपने इस लेवल को ब्रेक कर